एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में बुधवार को कांग्रेस द्वारा नगर निगम में बीजेपी शासन के 3 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त एक नया मोड़ ले गई जब मंच से ही कांग्रेस पार्षद रूबीना इकबाल खान ने अपनी ही पार्टी की कार्यशैली और नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर भेजने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जिस मंच से बीजेपी पर हमला होना था, वहां कांग्रेस खुद ही कटघरे में आ गई। धर्म, जाति और लव जिहाद पर जिस तरह के बयान बीते दिनों सामने आए, उस पर कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साधी और आज उसी चुप्पी को कांग्रेस की एक महिला पार्षद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तोड़ दिया। दरअसल इंदौर में नगर निगम बीजेपी बोर्ड के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय धर्म और जाति विवाद का मंच बन गई, जब पार्टी की ही पार्षद रूबीना इकबाल खान ने सीधे सीधे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की और साथ ही अपनी ही पार्टी को आईना दिखा दिया। रूबीना इकबाल बोली, बुर्के में जो महिलाएं हैं वो लव जिहाद नहीं फैला रही, कुछ लोगों के कारण पूरे समाज को बदनाम किया जा रहा है। रूबीना ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री या प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, तब हमारे नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से एक भी शब्द नहीं बोलते। क्या हमारा समाज सिर्फ वोट के वक्त याद आता है? उनके तीखे तेवर से मंच पर बैठे नेताओं के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए आवाज नहीं उठाती है, क्या नाराजगी है? नाराजगी देखो यही है कि अभी जो यहाँ पे हो रहा है अपने देश में, धीरेन्द्र शास्त्री अनर्गल बयान दे रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर बेतुके बयान दे रही है, हरे रंग के नीचे से आतंकवाद पनपता है, तो दुर्गा बन और माँ काली बन मगर बुरखे वाली मत बन। तो भैया ठीक है ना, तुम दुर्गा काली बनने की सीख अपनी बच्चियों को दे रहे हो, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन बुरखे वालियों को क्यों घसीट रहे हो बीच के अंदर? तो मेरी नाराजगी ये है कि ये सारी चीजें तो कांग्रेसी भी देखते हैं ना, बड़े नेता भी देखते हैं, छोटे नेता भी देखते हैं, तो कम से कम जब मुसलमान आंख बंद करके उन्हें वोट देता है, पूरे मुसलमानों को पंजे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो कम से कम तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो हमारे हित में 2 शब्द तो बोल दो। कम से कम एक प्रेस वार्ता लेके बोलो कि इन लोगों को जो बड़े बड़े महाराज बन के बैठे हैं और साध्वी बन के बैठी है, इनको इस तरह की नफरत की राजनीति नहीं करना चाहिए। और वो धीरेन्द्र शास्त्री तो मुझे ऐसा लगता है कि वो साधु से ज्यादा वो राजनीतिक बन गया, मतलब उनको राजनीति में ही बयान देना है, तो फिर वो क्या करे, फिर वो साधुगिरी छोड़ के फिर वही करे ना, अपना राजनीति में आ जाए, चुनाव लड़े, इस तरह से उनको नफरत की राजनीति फैलाना है। तो भाई आपकी तो कांग्रेस की पार्षद हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्यों नहीं बोलते कि वो आकर के आके बोले? बोला तो सही, अभी और क्या बोला, यही तो बोला कि बड़े नेताओं तक की बात जाएगी कि भैया बोलना चाहिए ना मुसलमानों के इतने हम अच्छा मुसलमान किसका मुंह देखें? हम यहाँ पे हैं, अल्पसंख्यक हैं, है ना, हम जिस पार्टी को पे भरोसा करते हैं उसको वोट देते हैं, तो हमारा दिल होता है ना कि वो हमारे लिए भी खड़ी रहे। जब हम उनके लिए खड़े रहते हैं तो खाली वोट लेने के लिए है क्या? बड़े नेताओं को हाँ, बड़े सारे यहाँ से लेके दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, इन सबको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए ऐसे बयानों पे। आपको लग रहा है कि आजकल कांग्रेस जो है वो हिंदू वोट बैंक की राजनीति के कारण चुप होने लगी? अब ये नहीं मालूम मेरे को काय के लिए चुप हो रही, पर वो उन्होंने ये भी पक्का है, मुंह में दही तो जमा रखा है आपने। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।